जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। आप सभी भाइयों को, सभी भारतवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और पाकिस्तानियों, पाकिस्तानियों को भी। किसकी तरफ से? तालिबान की तरफ से, बूम अफगानी बूम भाइयों की तरफ से बूम बूम दिवाली बूम का बूम दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हो रहे? बूम बूम। और पाकिस्तानियों, हबीबी तुम्हारी लेती मजा माची ना, मजा ना माची। मजा मना बाची। तो प्रांजल भाई, पाकिस्तानियों की यार दुर्दशा बड़ी बुरी तरह से हो रही है। पाकिस्तान फिर सीज फायर के लिए भाग के पहुंचे कतर, रक्षा मंत्री उनके, क्योंकि पाकिस्तानियों को अफगानिस्तान ने वीजा नहीं दिया अपने देश में आने के लिए, बात करने के लिए। तो बेचारे भाग के कतर पहुंचे कि भैया कतर में आ जाओ, वहां पर बात करो आके, और सीज फायर के लिए वहां पर गिड़गिड़ाए, तब जाके पाकिस्तानी, सीज फायर हुआ। मगर पाकिस्तानी कहेंगे कि अफगानिस्तान गिड़गिड़ाया। वो तो हमेशा का उनका है ना, वो तो बना रहेगा। अच्छा। अभी एक नई रिसेंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि जो पाकिस्तान का जो जनरल जिहादी मुनीर है, उसने भी एक नई धमकी भारत को फिर से दी है, परमाणु बम की धमकी दी है। कहा कि भारत का कोना कोना हमारे मिसाइलों की रेंज में है, और उसकी कोई भी मिसाइल 400-500 किलोमीटर के ऊपर है नहीं इतनी उसके। लंबी लंबी। मिसाइल का उसको तुम छोटी मोटी अपने छुछुरिया कह दो तुम, वो छुछुरिया रख के बोल रहा है भाई कि पूरा भारत कोना कोना हमारी मिसाइलों की रेंज में है। और इस बार भारत को हम आतंकी गतिविधि से नहीं, इनको इकोनॉमिकल डैमेज देंगे। कैसे? क्योंकि उसने पूर्व में एक धमकी दे दी है कि भारत के जो हमारे व्यावसायिक हैं, अनिल अंबानी हो गए या दूसरे जो भी हैं, उनको हम रिफाइनरी। टारगेट करेंगे, उनकी रिफाइनरी टारगेट करेंगे, उनके जो प्रतिष्ठान उनको टारगेट करेंगे। उस पर आपके क्या विचार हैं? अच्छा, जो आपने ये बात सही बोली, इससे मुझे एक बात याद आ रही। इनके पास एक मिसाइल है, गजनवी। अबे गजनवी के वंशज इन्हीं को पहन रहे हैं। क्या बात है पाकिस्तानियों। देखो, भूल के भी, गलती से भी ये बातें बाहर नहीं निकालते हैं, ठीक है। और अगर तुमने इस पे कुछ भी एक्शन लिया तो गाजा की हाल देख रहे हो। ये पाकिस्तानी हार तब तक नहीं मानेंगे जब तक इनको बिल्कुल पाकिस्तान गाजा न बना दिया जाए, तब तक ये हार नहीं मानेंगे। सोशल मीडिया बताएगा हम तो जीत गए, जब ये गाजा बन जाएंगे तभी बोलेंगे हाँ हार मानेंगे। और कभी भी दिमाग में भी कभी ये मत रखना, गलती से भी, क्योंकि गाजा में तो पाक वहाँ अमेरिका अमेरिका, यहाँ हम लोग नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ अमेरिका का कुछ नहीं चलेगा। हम रशियन से ऑयल ले रहे हैं। ट्रंप चाचा पगलाए घूम रहे हैं। 6 महीने से रो रहे, 6 महीने से पगलाए घूम रहे हैं। इंडिया मना करता है कि भाई हम रसियन हम ऑयल नहीं लेंगे। ह्यूमैनिटेरियन फिर भूल जाएंगे। 7 अक्टूबर याद है, तो हम उसी तरीके गलती मत कर देना, क्योंकि ये जो अभी पहलगाम में किया है, इसका भी बदला पूरा नहीं हुआ है। अभी भी वो कसक है। इंतजार कर रहे हैं, इंडियन आर्मी इंतजार कर रही, तुम एक दोबारा गलती करके इंडियन आर्मी तो इंतजार कर ही रही है। यहाँ पर हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि अपने तरीके से कब मौका मिले। सरकार से भी कह देंगे इस बार रोकना नहीं है, सरकार अगर रुकी, सरकार रुकी तो वो नीचे आ जाएगी, ये भी चैलेंज है। तो इस बार हम लोगों के सेंटिमेंट नहीं वैसे जाएंगे। तो पाकिस्तानियों गलती मत करना, वरना बाजा बच जाएगा तुम्हारा। अमेरिका भी नहीं बचाएगा। ट्रंप चाचा पगलाए घूम रहे हैं कि मोदी क्यों नहीं कह रहा है कि मैंने वॉर रुकवाई है, ठीक है। नोबेल बेचारे को मिल नहीं रहा, ट्रंप को अलग परेशान है। हाँ, तो ट्रंप के जो जूते चाट चाट के अपना देश चला रहे हो, तो वो चलाओ चुपचाप। कुछ तो में पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान उसको नोबेल प्राइज के लिए ना नॉमिनेट करता तो शायद उसको नोबेल पुरस्कार मिल जाता। पनौती है पाकिस्तान, पनौती तुमको अगर किसी चीज के लिए नॉमिनेट कर रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कि मतलब इसलिए पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान उसको अगर जो है नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट न करता तो शायद वो जीत जाता। तो इसलिए पाकिस्तानियों, अपने दिमाग से निकाल दो कि हमसे भिड़ना है, हिंदुस्तानियों से भिड़ना है, ये समझ लो। अभी तुम्हारे दिन जो है आटे के हैं। आटा की व्यवस्था करो, आटे की व्यवस्था करो, चाय दाल की व्यवस्था करो, उसी पे फोकस करो। और ये जो मौलाना क्या नाम है इसका, मुनीर, मुल्ला मुनीर को बता दो भाई, मदरसा से पढ़ के बताओ तो ये इनके जर्नल बन जाते हैं। बताओ, उसको बता दो मुल्ला मुनीर को कि यार ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें कि हमें आटा मिल रहा है तो उसको खाने दें, और अलहदा मुल्क से ऐसे ना लड़ें, ठीक है। जो हम अलहदा हुए हैं आप, तो इसे भीख मांगने के लिए आपको अलहदा किया जाता। हालांकि ठीक है, हमें क्या हवाओं में कार चलानी है, तुमको मेहरान चलानी है। तो कैसे मुकाबला होगा। तो इसलिए पाकिस्तानियों, आज के लिए इतना ही। तुम्हारे लिए चेतावनी है कि मुल्ला मुनीर को बोलो कि आटे का इंतजाम करे, दाल का इंतजाम करे, भारत के ऊपर हमले की ना सोचे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा।